वेलकम बैक। विफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले हुए हैं। एलामिया के मुताबिक विफाकी काबीना ने जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात जारी रखने का भी मुतफिका फैसला किया गया। एलामिया में कहा गया है कि बुनियानुल मरसूस के दौरान गिना कदर खिदमात अंजाम देने वालों को आला सरकारी अवार्ड दिया जाएगा और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के गाजियान और शहदा को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा, जबकि पाक फौज के गाजियान शहदा को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान खिदमत पाकिस्तानी शहरियों को आला सरकारी अवार्ड देने का फैसला किया गया है। विफाकी काबीना ने कहा है कि आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फौज की क़यादत की। जनरल आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। विफाकी काबीना के मुताबिक आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके उन्हें इस फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। ISPR के मुताबिक एक बयान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि यह एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्त करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का भी शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर मुबारकबाद। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि आर्मी चीफ ने मार्का हक में कायदाना और पेशावराना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी में जनरल आसिम मुनीर की दलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के दिफाए वतन के लिए गिना कदर खिदमात पर उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। विफाकी काबीना के अरकान और दीगर जमातों ने कायदीन ने भी जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान ने अमृतसर में सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की भारतीय फौजी इल्जाम तराशी को मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल जैसे मुकद्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। भारतीय इल्जामात बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत ने खुद 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का महाफिज है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान करतारपुर राहदारी पर सिख यात्रियों की वीज़ा फ्री रसाई देता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि भारतीय इल्जामात का मकसद अपने काबिल मजम्मत इकदाम से तवज्जो हटाना है। खबर यह है कि अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम फेंकने का मंसूबा है। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान है। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बातचीत में पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक हुआ। फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये से जायद करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% जायद टैक्स आयद होगा। IMF ने साबका फाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा कर दिया। IMF ने खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की उमूमी शरह नाफिज करने का भी मुतालबा किया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने में IT का बड़ा किरदार है। IT सेक्टर से रकूम की अदायगियों में तवाज़ुन बेहतर हुआ है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 3 साल कबल मईशत को बड़े चैलेंजेस थे। महंगाई और बैरूनी खाते बड़े मसाइल थे। अप्रैल में महंगाई 0.3% रही, जो कई दहाइयों में कम तरीन है। हमने सारी अदायगियाँ की हैं। जमील अहमद का कहना था कि कर्ज $2 अरब कम किया है और ज़र मुबादला ज़खायर $3 अरब बढ़ाए। वर्कर्स
ترسیلات میں $8 ارب کا اضافہ کیا ہے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کے 450 اجلاس ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روایتی بینکوں کو اسلامی بینکاری پر منتقلی کا منصوبہ دے دیا ہے۔ افرادی قوت کی تربیت کی جا رہی ہے۔ اسلامک بینکاری کا قانونی فریم ورک مہیا کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ٹیکس دینے والے افراد اور کاروبار کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں گے، لیکن ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور کاروبار کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں۔ ایف بی آر کے امور کا جائزہ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا، ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور کاروبار کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ایف بی آر اور اس کے معاون قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیکس آمدن میں اضافے کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں۔ وزیراعظم نے کہا، ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن اور نظام کو خودکار بنانے کے لیے اقدامات تیزی سے جاری ہیں۔ 70 برس کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے سخت اقدامات ضروری ہیں۔ اڈیالہ جیل میں قید بانی تحریک انصاف کی آج سے ملاقات کا دن مقرر تھا۔ ایک بار پھر علیمہ خان اور دیگر کارکنوں کو جیل سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر روک لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق عظمی خان، نورین خان اور بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی گئی، تاہم علیمہ خان اور دیگر کارکنوں کو ملاقات سے روک دیا گیا، جس پر علیمہ خان نے جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سخت رد عمل دیا۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ہمیں آج پھر ملاقات سے روکا جا رہا ہے، جبکہ فیصل چودھری کو اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کے تحت ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ دوہرا معیار قابل قبول نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل میں بات چیت کے دوران کہا تھا کہ اگر اب فیصل چودھری آیا تو میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق ہم مایوس نہیں ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی ناحق جیل میں قید ہیں، انشاءاللہ جلد رہا ہوں گے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، ان ہاؤس تبدیلی ہمارے کارڈز پر ہے، نہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا۔ 6 مئی کو کوئی ملاقات اڈیالہ جیل میں ہوئی، نہ بانی کو کوئی بریفنگ دی گئی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہم سے ملاقات میں ایسی کسی بریفنگ کا تذکرہ نہیں کیا۔ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشنز کے درمیان حالیہ رابطے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان گزشتہ روز رابطہ ہوا۔ دونوں ممالک نے افواج کو مرحلہ وار معمول کی پوزیشن پر لے جانے پر اتفاق کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کشیدگی میں کمی یقینی بنانے کے لیے دونوں ملک افواج کو ضمان امن کی پوزیشن پر لے کر جائیں گے۔ افواج کی نارمل پوزیشن پر واپسی کئی مراحل میں ہوگی۔ دونوں ممالک نے تمام فوجیں 30 مئی تک نارمل پوزیشن پر واپس لانے پر اتفاق کیا ہے۔ گزشتہ دنوں بھی پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن کے ذریعے رابطہ ہوا تھا، جو دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کے بعد تیسرا رابطہ تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی نااہلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بلاول بھٹو بیک وقت پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز دونوں کے رکن ہیں، جو کہ الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن ایکٹ کے تحت بیک وقت 2 سیاسی جماعتوں کی رکنیت نہیں رکھی جا سکتی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بلاول بھٹو الیکشن ایکٹ کے تحت رکن قومی اسمبلی نہیں رہ سکتے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے استدعا ہے کہ وہ بلاول بھٹو کی نااہلی کے لیے ریفرنس بھیجنے کی ہدایت کریں۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست شہری اشبا کامران نے دائر کی ہے۔ درخواست میں وزارت قانون، الیکشن کمیشن اور بلاول بھٹو کو فریق بنایا گیا ہے۔ نور مقدم قتل کیس میں مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار ہے۔ سپریم کورٹ نے مجرم ظاہر جعفر کی اپیل مسترد کر کے دفعہ 302 میں سزائے موت کو برقرار رکھا ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نور مقدم قتل کیس میں ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ مجرم ظاہر جعفر کی دفعہ 376 میں سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا گیا، جبکہ اغوا کے الزام میں سزا کالعدم قرار دی گئی۔ عدالت نے مجرم ظاہر جعفر کے مالی اور چوکیدار کی سزائیں کم کر دیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چوکیدار اور مالی جتنی سزا گزار چکے اتنی ہی رہیں گی۔ پاکستانی عازمین حج کے ویزوں میں تاخیر پر حج کے خواہش مند افراد سراپے احتجاج ہو گئے ہیں۔ 60,000 سے زائد امیدوار تاحال حج ویزوں کے منتظر ہیں۔ کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین نے فوری ویزوں کے اجرا کی درخواست کی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔
पाकिस्तानी आज़मीन हज को वीजों के अजरा में संगीन ताखीर का सामना। हज वीजों के अजरा में ताखीर से 60,000 से ज्यादा पाकिस्तानी आज़मीन को शदीद इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने वाले आज़मीन का कहना है कि वो मुख्तलिफ हज स्कीमों के तहत मुकद्दस सफर के लिए तैयार हैं। फ्लाइट्स बुक हो चुकी हैं। सऊदी अरब में होटल्स की अदायगियां मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन अब तक उनके वीजे जारी नहीं किए जा सके। मुजाहिरीन के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से हज पोर्टल अचानक बंद कर दिया गया है, जिसके बाइस हजारों अफराद का सफर हज मुअत्तल हो गया है। उनका कहना है कि बरसों की जमा पूंजी, दुआएं और रूहानी जज्बा इस सफर के लिए वक्फ किया था, लेकिन अब वीजों में ताखीर उनकी उम्मीदों को मायूसी में बदल रही है। कई आज़मीन का फरीज़ा हज शदीद खतरे में पड़ गया है। आज़मीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठाकर वजीर आजम पाकिस्तान, वजारत मजहबी अमूर और दीगर मुतालिका इदारों से अपील की है कि इस मामले पर फौरी नोटिस लिया जाए। उनका मौक़िफ़ है कि ये सिर्फ इंतजामी मसला नहीं, बल्कि लाखों पाकिस्तानियों की ईमान और रूहानी वाबस्तगी का मामला है। वीजों का फौरी इजरा न हुआ तो हजारों अफराद हज जैसी अजीम इबादत से महरूम रह सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। एरिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अयाज, CEO दानिश ख्वाजा की शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची और गोधरा कम्युनिटी और मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी स्कॉलर्स भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, पोलियो मुहिम 26 मई से शुरू हो रही है, जो 1 जून तक जारी रहेगी। हमारी कोशिश है मुफ्ती तारिक मसूद और मुफ्ती मुनीबर रहमान हमारे साथ इस मुहिम में शामिल हों। तमाम मुफ्ती और उलमाए कराम इस मुहिम में सपोर्ट कर रहे हैं। अब आवाम का फ़र्ज़ है कि वो पोलियो मुहिम में अपना किरदार अदा करें। पूरी दुनिया में कम्युनिटी सेंटर्स बनाकर पोलियो को ख़त्म किया गया। न्यू कराची में सबसे ज़्यादा इंकारी सामने आते हैं, इन पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। गैर मुल्की शहरी और दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को पाकिस्तान नेवी में कमीशन देने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि नेवी अफसरान और एहलकारों पर रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर भी पाबंदी होगी। कौमी असम्बली से मंजूर शुदा नेवी तरमीमी बिल में कमीशन या तस्दीक के लिए नाअहली से मुतालिक नई शिक शामिल कर ली गई। बिल के मुताबिक 18 साल से कम उम्र अफराद को भी पाकिस्तान नेवी में कमीशन नहीं दिया जाएगा। हसास मालूमात अफशा करने पर 14 साल तक कैद की सजा होगी। पाबंदी के बावजूद सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर 2 साल कैद की सजा होगी। नेवी एहलकारों को बदउनवानी या रिश्वत लेने पर तवील कैद की सजा होगी। नेवी एहलकारों को सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक जराए से बदनाम करने पर 2 साल कैद या जुर्माने की सजा होगी। नेवल स्टाफ के तमाम साबिका अहकामात, कवायद और जवाबित को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। उन्हें किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने ज़ाती खर्च पर 1000 फ़लस्तीनी शोहदा, कैदियों और ज़ख्मियों के अहल खाना को हज कराने की हिदायत की है। ये इक़दाम खादिम हरमैन ने मेहमान जज उम्रा और ज़ियारत प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है, जिसे वज़ारत इस्लामी उमूर, दावत व इरशाद नाफिज कर रही है, जिसके तहत फ़लस्तीनी आज़मीन हज को अपने वतन से रवानगी के लिए उनकी वापसी तक मुकम्मल सहूलियात और ख़िदमात मुहैया की जा सकेंगी, ताकि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में उनका क़याम आरामदेह हो। सऊदी वज़ारत ने फ़ौरी तौर पर एक जामे मंसूबे पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। कराची के इलाके स्टील मिल मोड़ पर दिलखराश हादसे में एक तेज़ रफ्तार डंपर ने व्हील चेयर पर मौजूद माजूर शख्स को कुचल दिया, जिसके नतीजे में नामालूम माजूर मौके पर ही जाँ भाग हो गया। जाँ भाग होने वाले शख्स की फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब डंपर तेज़ी से मोड़ काटते हुए सड़क अबूर करते माजूर शख्स पर चढ़ गया। अफसोसनाक वाक़े के बाद ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस और शहरियों ने गाड़ियाँ आगे लगाकर डंपर को रोक लिया। ड्राइवर ने मौके से भागने की कोशिश की। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने ताक़ुब करके उसको गिरफ्तार किया। वाक़े से मुतालिक अवाम ने गुस्से का इजहार करते हुए डंपर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके कार्रवाई के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जाबाज शख्स की शनाख्त और वुरसा की तलाश जारी है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई। जिला शर्की में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर शाह सुलेमान रोड से भी तजावुजात का खात्मा कर दिया गया है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने बताया कि शारा फैसल से लियारी नदी तक तमाम तजावुजात हटा दी गई हैं। ईसा नगरी के करीब बकरा पीड़ी को भी हटा दिया गया है। तजावुजात का खात्मा करेंगे और कोई भी गैर कानूनी मवेशी मंडी नहीं लगेगी। शहर में मुख्तलिफ माफियाज हैं जिनका हर हाल में जड़ से खात्मा होगा।
ملک کے بیشتر میدانی علاقے 4 روز شدید گرمی کے لہر کے زیر اثر رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 24 مئی کے دوران سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران وسطی بالائی پنجاب، اسلام آباد، پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو اور جیکب آباد میں 48 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ لاڑکانہ، روہڑی، سبی 46، پشاور 43، لاہور، ملتان، فیصل آباد، مظفر آباد 41، اسلام آباد 39، کوئٹہ 36، کراچی 35 اور گلگت میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔